हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारिका's कुकिंग डायरी। मैं हूँ सारिका और आज मैं बनाने वाली हूँ हरी मिर्च का ठेचा। हरी मिर्च का ठेचा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम हरी मिर्च ली है और फिर लिया है 1 चम्मच जीरा, नमक, 1 छोटी कटोरी हरा धनिया कटा हुआ, 1 छोटी कटोरी भुनी हुई मूंगफली, 12 लहसुन की कलियां छोटे टुकड़ों में कट की हुई और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। मार्केट में 2 प्रकार की हरी मिर्च मिलती है, डार्क ग्रीन और दूसरी लाइट ग्रीन। डार्क ग्रीन रंग की हरी मिर्च ज़्यादा तीखी होती है और लाइट ग्रीन रंग की कम तीखी होती है, इसलिए यहाँ ठेचा बनाने के लिए हम लाइट ग्रीन रंग की हरी मिर्च यूज़ करेंगे। मिर्ची से पहले ही मैंने डंडियों को निकाल कर धो लिया था, तो अब बारी है मिर्ची को छोटे टुकड़ों में कट करने की। ये देखिए, मैंने सारी मिर्ची को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हमने यहाँ पर जो ये मूंगफली ली है उसे हल्का सा मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। मूंगफली को मैंने पहले से ही भूनकर छिलका निकाल लिया है। ये देखिए, मूंगफली को मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अगर आप मिर्ची को हाथ से कट करना ना चाहते हो तो उसे भी आप मूंगफली की तरह मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम गैस को ऑन करके कढ़ाई को गैस की मीडियम आंच पर गरम करने रख देते हैं। कढ़ाई की गरम होते ही कढ़ाई में हमने लिया हुआ 2 चम्मच तेल डाल लेते हैं और फिर डालेंगे जीरा, बारीक कटा हुआ लहसुन और फिर कटी हुई हरी मिर्च डालकर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे, जिससे मिर्ची और लहसुन का रंग बदल जाएगा, यानी कि लहसुन के हल्के सुनहरे होने तक भुनना है। आप देख सकते हैं कि लहसुन हल्का सुनहरा हो चुका है। तो अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालकर फिर से थोड़ा चला लेंगे। अब बारी है इसमें ग्राइंड की हुई मूंगफली को डालने की। मूंगफली को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हमें 2 मिनट के लिए इसे चलाते हुए भूनना है। पर यहाँ मुझे ये थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो इसमें और 1 चम्मच तेल डाल लेते हैं और फिर भुनेंगे। दो मिनट हो चुकी है और सारी सामग्री अच्छे से भून चुकी है, तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब बारी है इसे कूटने की, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने मेटल का खलबत्ता यानी कि ओखली ली हुई है। तो हम इस खलबत्ते में सारे मिश्रण को ले लेते हैं और कूट लेते हैं। वैसे तो हम ठेचा मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, मगर मिक्सर में ग्राइंड करने से ज़्यादा इस तरह कूटा हुआ ठेचा बेहद ही टेस्टी लगता है। और वैसे भी इसे हमने ठेचा कहा है, इसका मतलब ही होता है कूटना। तो आप भी अगर मिर्च का ठेचा ट्राई करें तो इसी तरह कूट कर ही बनाएं। अगर आपके पास ओखली ना हो या फिर ज़्यादा मात्रा में ठेचा बना रहे हैं तो आप इस तरह कढ़ाई में भी कूट सकते हो, जिससे कूटने में आसानी होगी और कूटने का काम भी जल्दी हो जाएगा। आप इस हरी मिर्च के ठेचे को गेहूं, चावल या किसी भी प्रकार के आटे से बनी रोटी के साथ खा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो रेसिपी वीडियो के नीचे दिए लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।